एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर आज किसी पहचान की मोहताज नहीं। टीवी से फिल्म इंडस्ट्री में आकर अपनी जगह बनाना कोई आसान काम नहीं है। नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म के दौर में मृणाल ने बॉलीवुड में अपनी खुद की मेहनत से बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। कुमकुम भाग्य में अपने किरदार बुलबुल से मृणाल को घर घर में पहचान मिली, जिससे उन्हें काफी पॉपुलैरिटी मिली। इसके बाद एक्ट्रेस ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने का मन बनाया और फिर विकास बहल की फिल्म सुपर 30 से बॉलीवुड में डेब्यू किया। फिल्म में वो ऋतिक रोशन के ऑपोजिट नजर आईं। कुल मिलाकर बॉलीवुड में मृणाल का एक अलग ही चार्म है। अपने हार्ड वर्क और टैलेंट के दम पर अपनी अलग पहचान मृणाल बना चुकी हैं। अब मृणाल जल्द ही शाहिद कपूर के ऑपोजिट चर्सी फिल्म में भी नजर आने वाली हैं। मगर यहाँ तक पहुँचने के लिए मृणाल ठाकुर को बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ा। हालिया इंटरव्यू में मृणाल ने अपने सुसाइड वाला किस्सा सुनाकर तो हर किसी को शॉक्ड कर दिया और मृणाल ने साफ साफ कहा कि अगर वो सुसाइड कर लेती तो जाहिर तौर पर बॉलीवुड और उनके माता पिता इसके लिए जिम्मेदार होते। तो आखिर क्यों खुद को मार लेना चाहती थी मृणाल ठाकुर? आपको विस्तार से सब बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और मृणाल ठाकुर के इस इंटरव्यू पर अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने, हमारी आवाज बुलंद करें। तो फिल्म अभिनेत्री मृणाल ठाकुर ने अपने हालिया इंटरव्यू से हर किसी को चौंका दिया। एक्ट्रेस ने कहा कि उन्होंने इतना संघर्ष किया है कि वो कई बार मरने के बारे में भी सोच लेती थीं। कई बार उन्हें खुद पर ही शंका होने लगती थी और लगता था कि वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगी। और तो और उनके मन में आत्महत्या करने के विचार भी आते थे। मृणाल ठाकुर ने ये सभी बातें हालिया इंटरव्यू में कही हैं। मृणाल ठाकुर ने बताया कि वो पत्रकारिता की पढ़ाई करना चाहती थी और उनके माता पिता चाहते थे कि वो डेंटिस्ट्री की तैयारी करें। मृणाल का कहना है कि उन्होंने अपने माता पिता को बड़ी मुश्किल से समझाया था कि वो क्राइम जर्नलिस्ट की पढ़ाई करना चाहती हैं, मगर अपने कई साल खराब करने के बाद उन्हें समझ में आया कि पत्रकारिता उनके लिए सही नहीं है। तो उस वक्त उनके माता पिता जबरन उनकी शादी करा देना चाहते थे। लेकिन मृणाल का कहना है कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं शादी करूं। मुझे कई बार ख्याल आते थे कि मैं खुद को मार क्यों नहीं लेती। मृणाल ने आगे बताया, इसके बाद वो मुंबई में मॉडलिंग के लिए आ गईं, मगर यहाँ आकर रहना और खाना बेहद मुश्किल था। यहाँ आकर जो उन्होंने देखा है वो उनकी जिंदगी का सबसे बुरा फेस है। मृणाल ठाकुर ने आगे कहा, मुझ पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां थीं। मैं सोचती थी कि अगर मैं अच्छे से काम नहीं करूंगी तो मैं कहीं नहीं पहुंच पाऊंगी। मुझे लगता था कि मेरी शादी 23 साल की उम्र में कर दी जाएगी और फिर बच्चे पैदा हो जाएंगे। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मैं कुछ अलग करना चाहती थी और इसके बाद मैंने ऑडिशंस देना शुरू किया। तब मुझे कई मामलों में अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि ऑडिशंस के वक्त कई बार मुझसे बेहद गलत और घिनौनी डिमांड्स तक की जाती थीं। तो मैं घर आकर खूब रोती थी। मैं मुंबई में अकेले रहती थी, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं था और काम के बदले ऐसी डिमांड सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे से धरती खिसक जाती थी। मृणाल ठाकुर ने यह भी कहा कि 20 से 25 साल की उम्र बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि लोग कुछ करने का प्रयास करते हैं। जो लोग नहीं कर पाते हैं उनमें आत्मविश्वास बहुत कम हो जाता है और उनके अंदर खुद को मार लेने के विचार भी आते हैं। मृणाल ठाकुर ने बताया कि मैं बहुत ज्यादा ट्रेन से ट्रेवल करती थी। मैं अक्सर ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी रहती थी और मुझे कई बार लगता था कि क्यों न मैं यहाँ से कूदकर अपनी जान दे दूं। मृणाल ठाकुर ने इस बारे में कहा, पत्रकारिता सरल विषय नहीं था। पत्रकारिता आपको भले ही बाहर से अच्छा लगता है, लेकिन अंदर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं क्रिएटिव पर्सन हूँ। मैं स्क्रिप्ट नहीं लिख सकती थी, मुझे पढ़ना पसंद नहीं था। इसके चलते मुझे खुद पर डाउट हो गया। मैं अपने परिवार से दूर रहती थी। मैं मुंबई में अकेली रहती थी। आपको अपने भाड़े और खाने का हिसाब रखना पड़ता है। मेरे पिताजी बैंकर हैं, तो अगर मैं अकाउंट से 500 रुपए भी निकालती थी तो उन्हें तुरंत पता चल जाता था। मृणाल ने कहा, पत्रकारिता के बाद मैं मॉडलिंग की दुनिया में आना चाहती थी, लेकिन मॉडलिंग की दुनिया और भी टफ थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं कैसे अपने माता पिता को कहूँ कि मैं वापस घर आना चाहती हूँ। मुझे न एक्ट्रेस बनना है और ना ही क्राइम जर्नलिस्ट। दोनों ही पेशों ने मुझे बहुत दुख और तकलीफ दी है। मृणाल ने बताया कि मैं आज उन बातों को याद करके बहुत परेशान हो जाती हूँ। सोचती हूँ कि अगर मैं कभी ट्रेन से कूद गई होती तो आज क्या होता। आज मैं जहाँ हूँ उस संघर्ष को याद कर मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। मेरा मन बहुत विचलित हो जाता है। मृणाल ने बताया, बॉलीवुड बाहर से भले ही चमकीला लगे, मगर यहाँ सरवाइव करना बेहद मुश्किल है, खास तौर से लड़कियों के लिए। यहाँ कदम कदम पर गिद्ध जैसे लोग भरे हैं जो सिर्फ नोचना जानते हैं।
मगर शुक्र है कि भगवान ने मुझे वो मुकाम हासिल करवाया जो मैं चाहती थी। अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती, मगर फिर भी कभी जब वो दिन याद आते हैं तो मैं अंदर तक सिहर जाती हूँ। तो वाकई में बॉलीवुड में लड़कियों के साथ बेहद गंदा बर्ताव होता है, घिनौनी डिमांड्स होती हैं, और ये सब एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर को भी पेश करना पड़ा, जिस वजह से वो खुद को खत्म करने के बारे में भी सोचने लगी थी। तो आप भी मृणाल ठाकुर के चौंकाने वाले खुलासे पर अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो मृणाल ठाकुर फिल्मी दुनिया में नई नहीं है। 2019 में ऋतिक रोशन के अपोजिट सुपर 30 फिल्म से एंट्री करने वाली मृणाल ठाकुर पहले टीवी में भी काम कर चुकी हैं। मुझसे कुछ कहती हैं खामोशियां से टीवी की शुरुआत की, तो फिर कुमकुम भाग्य जैसे सुपरहिट सीरियल में भी काम किया और फाइनली 2019 में बॉलीवुड डेब्यू ऋतिक रोशन के साथ किया। ऋतिक जैसे बड़े स्टार के साथ काम करने के अलावा मृणाल एक इंटरनेशनल फिल्म भी कर चुकी थी, यानी कि मृणाल को लोग जानते थे, उनका काम भी जानते थे। मगर इसके बावजूद भी मृणाल के साथ वो हुआ जो कल्पना से परे था। जी हाँ, मृणाल ठाकुर ने खुद बताया कि उनके साथ इस फिल्म इंडस्ट्री में बेहद गंदा सलूक किया गया, जबकि वो फिल्में कर चुकी थीं। लोग उनके चेहरे को जानते थे, पहचानते थे, लेकिन फिर भी कहीं पार्टी में अगर जाती थीं तो कोई उनसे बात नहीं करता था। वहाँ सबके अपने गुटर ग्रुप होते थे, उसी में बात करते थे। अगर उनके ग्रुप में जाकर बात करने की कोशिश करो तो साफ साफ मुंह पर बोल देते कि तुम टीवी वालों के साथ जाओ, यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है। जी हाँ, इंटरनेशनल फिल्म करने के बाद, ऋतिक रोशन जैसे बड़े स्टार के साथ काम करने के बाद भी मृणाल ठाकुर को कहा जाता कि टीवी वालों के साथ जाओ। इतना ही नहीं, मृणाल ठाकुर ने बताया कि कुछ बड़े बड़े फिल्मी घराने जो कि खुद को सो कॉल्ड बॉलीवुड का बाप समझते हैं, वो तो बाहरी लोगों को यहाँ घुसने देना नहीं चाहते। मृणाल ठाकुर ने बताया कि किसी प्राइवेट फंक्शन में अगर कोई साथ में दिखा तो साथ में फोटो खिंचवाने से मना कर देते, साथ में सीट शेयर करने से मना कर देते, और यहाँ तक कि आयोजकों को कह देते कि अगर टीवी वालों को और इन सब लोगों को यहाँ बुलाना है तो फिर हमें ना बुलाओ। तो ऐसे में मैं खुद ही वहाँ से वापस चली आती। और ये एक बार नहीं हुआ, बल्कि बार बार कई बार हुआ है, और कई बार कई तरीके से बेइज्जत किया गया, कई तरीके से परेशान किया गया, गंदा सलूक किया गया, गलत व्यवहार किया गया। और मृणाल ठाकुर ने बताया कि उनके साथ तो इतना गंदा सलूक हुआ कि वो उसे बयां तक नहीं कर सकती, वो घर आकर रोती थी। जी हाँ, मृणाल ठाकुर ने बताया कि उन्होंने कभी ये सब नहीं देखा था, न कभी ये झेला था, और इसीलिए मृणाल ठाकुर घर आकर रोती थी, क्योंकि मृणाल ठाकुर बड़ी फिल्में कर चुकी थी। वो चाहती थी कि उन्हें भी वो तवज्जो मिले, लेकिन मृणाल ठाकुर ने बताया कि उसके पेरेंट्स उसे समझाते थे और कहते कि तुम आगे बढ़ो, इन नीच लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। और मृणाल आज अपने पेरेंट्स को शुक्रिया कहती हैं, क्योंकि उनकी ही वजह से वो मजबूत बन पाई और इस बॉलीवुड के गंदे कॉकस को तोड़ पाई। वैसे आपको एक और बड़ी बात बता दें कि यही सब कुछ बिल्कुल ऐसा ही हूबहू सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी हुआ था। सुशांत के साथ भी यही सब कुछ होता था दोस्तों। उन्हें इवेंट्स में किनारे कर दिया जाता था, पार्टी में तो सुशांत को बेइज्जत किया जाता था, और यहाँ तक खबरें थी कि कुछ पार्टीज में तो सुशांत के साथ बदतमीजी भी हुई। और यही सब कुछ मृणाल ठाकुर के साथ भी हुआ, जो बॉलीवुड का गंदा सच है।